हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपन जो है ना, हम लोग जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे वो 1 सितंबर से नहीं 2 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अपन जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे वो 1 सितंबर से नहीं 2 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एड्रेस मैंने आपको बताया था कि आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कैंपस है। ठीक है ना। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कैंपस व्यास कॉलोनी में है जो आपका। तो वहां आपको पहुंचना है, फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है ना। आप जब आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कैंपस जाएंगे तो देखो बच्चों उसकी बिल्डिंग कुछ इस तरह की बनी हुई है, एल शेप में ऐसे बनी हुई है ना। तो यहाँ इसका गेट है। आप गेट में एंटर करके आप यहाँ पहुंचोगे, एग्जैक्टली एकदम यहाँ। और यहाँ स्टेयर्स है, उससे आप ऊपर। ठीक है ना। तो वहां जब आप पहुंचेंगे तो आप लोगों को 2 नंबर रूम में जाना है। ठीक है ना। पहले फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो फिजिक्स जा रहे हैं वो फिजिक्स वाले टीचर वो फर्स्ट से नहीं कर रहे, वो सेकंड से कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि बच्चा पहले ऑनलाइन क्लास ले, फिर ऑफलाइन के लिए वो भाग के घर आए वापस ऑनलाइन लेने के लिए, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो फर्स्ट से नहीं, अपन सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। टाइमिंग आपको मैंने बताया था आपको। टाइमिंग आपका रहेगा 6:20 टू 7:40 45 तक। 6:20 टू 7:40 7:45 तक रहेगा। ठीक है ना। ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों सुनिए। अपन जो बात थे, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन किया था। कुछ साइड प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ाया था, कोई बता सकता है आप में से? लास्ट पॉइंट क्या था, बता सकते हो आप? बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया था। ओके बच्चों। ठीक है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता दिया। एक मैंने आपको शायद बताया होगा, भाई साहब नापो रास्ता, ऐसा कुछ बताया था क्या? भाई साहब नापो रास्ता, ऐसा भी बताया होगा आप लोगों को। ओके। चलिए, अब देखो बच्चों, अब अपन बात को और आगे लेके चलते हैं बेटा। ठीक है ना। तो आगे देखो अपने को क्या डिस्कस करना है, सुनो। आप लोग बच्चों जानते हो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज है ना, ग्लाइकोजन है। ठीक है। फिर जैसे प्रोटीन है। ठीक है। फिर आपका न्यूक्लिक एसिड है। तो इन सब में बच्चों का किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इनमें होती है इंटरमोलिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंटरमॉलिक्यूलर, ध्यान रखना। अच्छा, आप लोगों ने जैसे न्यूक्लिक एसिड में बच्चों आपने डीएनए पढ़ा होगा ना, डीएनए पढ़ा होगा ना। डीएनए में आप लोगों ने पढ़ा होगा एडेनिन एंड थाइमिन, याद है क्या? एडेनिन एंड थाइमिन, इनके बीच में बच्चों आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? ठीक। और साइटोसिन एंड गुआनिन, इनके बीच में बनते हैं बच्चों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ये 2 क्यों बनते हैं या 3 क्यों बनते हैं, ये अपन पढ़ेंगे बच्चों जब आपकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट ईयर आएगा आपके, ये 2 और 3 क्यों बनते हैं, तो ये आपको नेक्स्ट ईयर बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना। ठीक है बच्चों।
नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया क्या? चलिए बच्चों, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो। हेडिंग डालिए बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ। हेडिंग डालो नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हेडिंग डालो एसिडिक स्ट्रेंथ। लिखिए, लिखिए, if hydrogen bonding occurs if hydrogen bonding occurs after removal of H plus ion, after removal of H plus ion, then acidic strength increases. Then acidic strength increases. Hydrogen bonding occurs after removal of H plus ion, then acidic strength increases. देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए मेरे पास एक तो ये एसिड है और एक मेरे पास ये एसिड है बच्चों, ठीक है? इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड और इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना? बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। अब देखो बच्चों, से जैसे ही मैंने H प्लस हटा दिया, तो H प्लस हटाने के बाद ये मिला मुझे, और सैलिसिलिक एसिड में से, सैलिसिलिक एसिड में से अगर मैं H प्लस हटा देता हूं तो मुझे ये मिला। हटा दिया? हटा दिया बच्चों? अब आप चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, यहाँ H हटाने के बाद देखो बच्चों क्या होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी क्या बोलो? तो क्या ये एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया क्या? रिंग के फॉर्मेशन को मैंने क्या बताया था बच्चों, बताओ? रिंग के फॉर्मेशन को मैंने क्या बोला था? क्या कॉन्सेप्ट होता है रिंग का फॉर्मेशन? इसको बोलते हैं किलेशन, इसको बोलते हैं किलेशन। और किलेशन से क्या होगा बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी होगी, किलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ी होगी। अच्छा बताओ, कोई चीज अगर स्टेबल है तो वो क्या होगी, मोर फॉर्म या लेस फॉर्म? अगर कोई स्टेबल है तो वो मोर फॉर्म होती है या लेस फॉर्म होती है? मोर फॉर्म। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ये ज्यादा बनेगी मोर फॉर्म। अब ये अगर आपकी ज्यादा बन रही है ना? तो ये ज्यादा कब बनेगी, जब इसमें से H प्लस हट जाए, तभी तो होगा ना? जब इसमें से H प्लस हट जाए तभी तो होगा ना बच्चों, बोलो? होगा? तो आप बताओ बच्चों, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? ये आएगा क्या? सैलिसिलिक एसिड जो होगा वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ गया? इसमें देखो कोई किलेशन पॉसिबल नहीं है ना, इसमें कहीं पर भी कोई किलेशन पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, समझ में आएगा? बेंजोइक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो रही ना, बोलो? अरे हाँ ना तो बोल दो ना बाबू। चलिए, नोट कर लिया बच्चों?
अब तो हो ही गया होगा। चलिए अब बच्चों हेडिंग डालो आप, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग डालिए स्पेशल पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ भैया देखिए, सबसे पहले लिखिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखो बच्चों कितनी आती है, 8 से 42 किलो कैलोरी पर मोल। 8 से 42 किलो कैलोरी पर मोल ये आती है बच्चों, है ना। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है बच्चों, वो है देखो बच्चों En ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट। En ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज मेरे पास ये है, देखिए यहाँ फ्लोरीन की एन 4 है बच्चों, यहाँ 3.5 है और यहाँ 3 है। तो बच्चों बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, सोचिए, बहुत सिंपल सी बात है, बोलो बच्चों बताओ। ये वाला बताएगा, क्लियर। जितना ज्यादा आपको पता है, जितनी ज्यादा En होगी, सोचिए ऐसा क्यों बोला, जितनी ज्यादा En होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा खींचेगा, इसकी भूख को वो उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। जितनी भूख बढ़ जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी ना बच्चों, बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी ना। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, चलिए फिर देखो बच्चों सुनो, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ नेचर देखो बच्चों, इसमें मिलता है हमें KHF2 में, इसमें मिलता है बच्चों KHF2 में। ये KHF2 होता है क्या, देखो समझो, तो होता है बच्चों K प्लस HF2 माइनस। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी, ये इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, इस बॉन्ड की एनर्जी आती है लगभग लगभग ये, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की 112। देखो नॉर्मली 8 से 42 है, लेकिन इसकी तो बहुत ज्यादा आ रही है ना, 112 आ रही है ना, 112 आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सबसे आपका क्या है बच्चों, समझ में आया? हो गया बच्चों? ये बात क्लियर हुई बेटा? चलिए अब देखो बेटा, लिखो, आप बताओ बच्चों कौन कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं मेनली, कौन कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बताओ। फोन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये बनाते हैं। हाँ वेरी गुड आर्यन, बिश्नोई, लाजवी, राहुल,
अब एक बात हो बच्चों, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्या? क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? देखो बच्चों बात समझना, क्लोरीन की बात समझना कि क्लोरीन में क्या है मामला, है ना, क्या है मामला समझते हैं। सुनो देखो, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है क्या? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज आपका स्मॉल होता है, बीइंग स्मॉलर साइज दे हैव हाई चार्ज डेंसिटी, उन पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होगी होगी। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि बच्चों उनकी डोनेशन की पावर ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की इच्छा अच्छी होगी। लेकिन क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड का। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट का साइज कंपैरेटिवली तो बड़ा होता है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है ना। तो साइज बड़ा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण चार्ज डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती उस पर। तो इसलिए अब देखो मेरी बात को सुनना बच्चों, क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है वो क्या करता है बच्चों, थर्ड पीरियड का होने के कारण उसकी चार्ज डेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है, साइज काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है। तो क्लोरीन आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाता। क्लोरीन क्या नहीं बनाता? इंटरमोलिकुलर तो नहीं बनाता है। हाँ क्लोरीन क्या बना सकता है? क्लोरीन इंट्रामोलिकुलर बनाता है। आपको मैंने इंट्रामोलिकुलर तो बताया था, क्लोरीन इंट्रामोलिकुलर तो बनाता है। ये देखो बच्चों जैसे हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, याद कीजिए, ये तो इसने बना लिया। अच्छा इंट्रा क्यों बना लेता आप बता सकते हैं? इंट्रा क्यों बना लेता बता सकते हैं? देखो इंट्रा में हो क्या रहा बच्चों, यहाँ पर किलेशन हो रहा है, और इस किलेशन से क्या हो रही है? स्टेबिलिटी राइज हो रही है। समझ में आया? समझ में आया बच्चों मैंने क्या क्या बातें बोली, समझ में आई? एक बार मैं लिखाता हूं, एक बार अपन इसको लिख देते हैं, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? एक बार लिख लेते हैं अपन इसको। देखिए लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मेनली फॉर्म्ड बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड is mainly formed by FON, fluorine oxygen nitrogen, FON, fluorine oxygen nitrogen, because they have high charge density, because they have high charge density, due to small size, due to small size, due to small size. But chlorine has a low charge density, but chlorine has a low charge density because of because of because of its because of its large size, because of its large size. So chlorine cannot form, so chlorine cannot form, so chlorine cannot form intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding
but it can form but it can form intramolecular hydrogen bonding, due to chelation, intramolecular hydrogen bonding due to chelation, due to chelation. ड्यू टू किलेशन, ये लिखा है यहां देखो, ड्यू टू किलेशन। ठीक है, हो गया बच्चों? समझ में आ गया? अब बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? अरे कोई डाउट है क्या इसमें, बोलो। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, हमने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि नेचर में KHF2 मिलता है, लेकिन बच्चों नेचर में KHCl2, KHBr2 एंड KHI2, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बच्चों। देखो अब क्यों नहीं है समझो। देखो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इस तरह की बॉन्डिंग होती है, हो रही है ना, हो रही है। एक तरह से ये क्या है, ये इंटरमोलिकुलर ही तो है, इंटरमोलिकुलर ही तो है ये। अरे इंटरमोलिकुलर ही है। अब देखिए लेकिन अगर मैं बात इसकी करूं तो यहां ये बनेगी नहीं, ये बनेगा नहीं बच्चों, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन का साइज बड़ा है, किलेशन नहीं हो रहा ना, यहाँ कोई रिंग का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा ना, यहाँ कोई रिंग का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा ना। अरे रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, बताया था ना अभी, बताया था ना। तो भैया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उनमें अपन क्या बोलेंगे, उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है ना। तो आगे लिख लें आप ब्रैकेट के अंदर, आगे ब्रैकेट में लिख लें, बिकॉज क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, chlorine, bromine and iodine cannot form intermolecular hydrogen bonding, cannot form intermolecular hydrogen bonding। बच्चों समझ में आ गया? बोलो बेटा समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए तो बात को अपन और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आगे चले। नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास है H2SO4, H3PO4, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ये सारे जो है ना बच्चों, ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, सिरप लाइक
विस्कस लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? सिरप लाइक विस्कस। समझ गए? अब क्यों होते हैं देखो बच्चों, सुनो, अगर आप देखो तो बच्चों जैसे H2SO4 में क्या दिख रहा है, देखो 2OH ग्रुप है, H3PO4 में 3OH ग्रुप है, ग्लाइकोल में 2OH ग्रुप है, ग्लिसरॉल में 3OH ग्रुप है। तो जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो विस्कस होते जाएंगे, और अगर OH ग्रुप बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि वो लिक्विड से सॉलिड फेज में आ जाए, लिक्विड से हो सकता है वो सॉलिड फेज में आ जाए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप होते हैं बच्चों बताओ? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप होते हैं? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में बच्चों 5 OH ग्रुप होते हैं क्या? देखो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप होते हैं ऐसे। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बच्चों हमारे सामने। कितने दिख रहे हैं इसमें OH ग्रुप? 5 दिख रहे हैं। तो आप बताओ बच्चों, आप बताओ मुझे कि ग्लूकोज में OH ग्रुप तो बहुत ज्यादा है, तो ग्लूकोज आपको सॉलिड फेज में मिलता है नेचर में, ग्लूकोज सॉलिड फेज में मिलता है। ग्लूकोन डी लाते हैं अपन घर पे, आते ना तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, अपन उसको वाटर में मिक्स करके पीते हैं ना, पीते हैं ना बच्चों, वो पाउडर्ड फॉर्म में ही होता है। तो पाउडर्ड फॉर्म में आ गया मतलब एक तरह से सॉलिड फेज में आ गया बच्चों, बताओ क्यों? बताओ वो सॉलिड फेज में क्यों आ गया? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत होगी ना। समझ में आई बात? ग्रेट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी गुड। चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लिखिए द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज, ये आपको बताना है बच्चों। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन लिखता हूं मैं आपके सामने, तो सुनिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ऑप्शन देता हूं। ग्रीन सर्कल, ऑप्शन देखो बेटा पहले। ये बच्चों 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना ढंग से, इसको बहुत अच्छे से समझना बच्चों। देखिए इसका आंसर है ना, इसका आंसर कई बच्चों ने सही दिया। अनुपम शाह का सही था, एक बच्चे का और सही था, अभी एक बच्चे ने शायद और सही किया था। इसका आंसर है बच्चों बी,
आरती शर्मा का भी सही है। अब दिमाग में आता है कि यार ये क्या कर दिया आपने, तो बहुत ही खतरनाक बात है। तो बच्चों देखो ऐसा क्यों, समझो ढंग से, बी ही क्यों, समझे आप बात को अच्छे से। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है वो इन एटम से अटैच है, ये हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कितनी एक्टिव है। एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En of atom, En of atom which has active hydrogen, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो एक ऑक्सीजन से और एक नाइट्रोजन से अटैच है, तो किसकी किसकी ईएन अच्छी है बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बताओ पहले तो किसकी ईएन अच्छी है, ऑक्सीजन की, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, सेकंड हमने ये भी बोला था क्या, सेकंड हमने ये भी बोला था क्या, याद करो कि यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर होता है क्या, होता है क्या, याद करो मैंने लिखाया था। होता है क्या, होता है बच्चों। तो आप मुझे बताओ पार्शियल डोनेशन कौन अच्छा करेगा, जिसकी ईएन ज्यादा है या जिसकी ईएन कम है, बताओ। इलेक्ट्रॉन को डोनेट इजीली कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट इजीली कौन करेगा, जिसकी ईएन कम है ना, जिसकी ईएन कम है वही करेगा ना बच्चों, करेगा। तो अब बताओ, देखो ज्यादातर बच्चों का आंसर वन आया होगा, ज्यादातर बच्चों का आंसर वन आया होगा, लेकिन आप एक बात बताइए बच्चों, एक्टिव तो दोनों में वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट ऑक्सीजन करेगा या नाइट्रोजन करेगा, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा या नाइट्रोजन करेगा, नाइट्रोजन करेगा ना, करेगा ना बच्चों, समझ में आया। तो आंसर इसका ए नहीं बी जाएगा, इसका आंसर ए नहीं बी जाएगा। अच्छा अगर मैं इसमें ऑर्डर पूछूं आपसे बच्चों, बताओ ऑर्डर बताओ, अगर अपनी को स्ट्रेंथ की बात करनी है तो देखो बच्चों सबसे पहले बी आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, आ जाएगा, बी के बाद ए आ जाएगा, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन तो इन्हीं दोनों में, पहले एक्टिविटी देख लो फिर डोनर। अब बताओ बच्चों कौन आएगा, दोनों में एक्टिव है तो अब डोनर कौन अच्छा, बी ए बी एंड सी। बच्चों समझ में आया क्या, बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या जो मैं बोलना चाह रहा हूं। हमने ये बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डोनेशन भी होता है, तो डोनेट कौन अच्छे से करेगा आप बताइए, अरे डोनेट कौन अच्छे से करेगा बच्चों, जिसकी एन कम है या जिसकी एन ज्यादा है, लेस एन वाला करेगा ना, ठीक, चलिए। अच्छा बच्चों, ओके, क्वेश्चन क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बच्चों, आप सारे लोग बीकानेर के हो, है ना, बीकानेर के हो तो बच्चों आप लोग ये चीज तो समझ गए होंगे, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, पान का पत्ता, अरे यार क्या मतलब ढंग से बनाता हूँ। अरे नवाबो, ये भगवान, कुल्फी है ये, हाँ, सांगला की कैसे कुल्फी नहीं आती, आती है ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ,
ये क्या होता है? ये यस, ये वो छत्ता होता है ना, होता है बच्चों। अब आप एक चीज देखो, इसमें क्या साइंस लगती है, सुनना बच्चों। बताओ ये जो है ये वुड स्टिक है ना, है कि नहीं? ये वुड स्टिक है कि नहीं है? देखा होगा ना बच्चों, वुड स्टिक होती है, टिन का होता है। तो वुड स्टिक की क्यों यूज लेते हैं, आपको पता है क्या? वुड स्टिक की क्यों यूज लेते हैं बच्चों? वुड स्टिक जो है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। वुड स्टिक जो होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो आप एक बात बताओ बच्चों, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये जो वुड है इसमें ये OH ग्रुप है क्या? है। और आइसक्रीम में बच्चों या जो हमारा छत्ता है उसमें वाटर कंटेंट तो होगा ही होगा। तो बोलो बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हो जाएगी क्या? समझ में आया मामला? समझ में आ गया बच्चों? तो ये भी किसका एग्जांपल है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है बच्चों। तो लिखो बच्चों, लिखिए अटैचमेंट ऑफ आइसक्रीम, अटैचमेंट ऑफ आइसक्रीम on wooden stick, on wooden stick, on wooden stick is an example of, is an example of hydrogen bonding, is an example of hydrogen bonding। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो। ठीक है ठीक है। हाँ जी, चलिए अब देखो बच्चों, सुनो, बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक बात बताओ बच्चों, आज सुनो मेरी बात। देखिए कोचिंग सिस्टम में जो पूरे साल भर में जो आपकी जो हॉलीडेज होती है ना, वो बहुत मुश्किल से बस 8-10 हॉलीडेज ही आपको मिलती है बच्चों। आप इस बात को समझना, जो आपकी नॉर्मल हॉलीडेज होती है बेटा, वो यहाँ अगर हम करने लग गए तो आपका सिलेबस होएगा ही नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? इंडिया में अगर अपन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चले तो एक साल के अंदर लगभग लगभग बेटा आपकी जो छुट्टियां आती है वो मोर देन 100 आपकी हॉलीडेज आ सकती हैं। इतनी सारी हॉलीडेज है, बीकानेर में तो कुछ ज्यादा ही है। कभी साहब के साहब हम पूर्णा सर जा रहे हैं, कभी सब पोडम दे सर जा रहे हैं कि साहब आज घर पे ये बनाया, आज वो बनाया। इतनी छुट्टियां होती है बेटा, अगर छुट्टियां करने लग गई ना तो बेटा सिलेबस नहीं होएगा। आप मेरी बात को समझे,
है ना। कई बार क्या होता है बच्चों को ऐसे बुरा लगता है कि सर आपने हमारी छुट्टी नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो बच्चों में आप लोगों को आप मेरी बात को समझे। देखो मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना। हो सकता है एक बार आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन बेटा मैं भी तो क्लास ले ही रहा हूँ ना यार, आप बताओ तो सही। मुझे भी तो छुट्टी पसंद है, मैं भी तो चाहूंगा ना मैं फ्री रहूं, मैं भी थोड़ी मस्ती मारूं। लेकिन अगर बच्चों इतनी छुट्टियां करने लग गए तो आपका सिलेबस नहीं होगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस बहुत बहुत ब्रॉड है। आप देखो बच्चों, बॉन्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बॉन्डिंग में अपना आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। जबकि मैंने आज आपके शायद मैंने ग्रुप में ये मैसेज भी छोड़ा था कि आज कोई छुट्टी नहीं है, आज कोई छुट्टी नहीं है, क्लास रहेगी, ठीक है ना। तो कई बच्चों ने उनको लगता है कि उन्होंने जन्माष्टमी की छुट्टी मार ली। ऐसे जन्माष्टमी की छुट्टियां करने लगे ना भैया, फिर हो गया अपना। फिर ये सिलेबस होएगा 1 साल की जगह जाके 3 साल में। तो प्लीज है ना, कोई भी बच्चा देखो, कई बार हो सकता है आपके फेस्टिवल पे मैं छुट्टी ना करूं, तो आप उसको अदर वे में ना लें बेटा, है ना। कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है मुझे कि बच्चा कहता अच्छा ये होता था आप ये करते, ये होता तो ये करते। बेटा देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आपसे प्लीज हाथ जोड़ के मतलब ये है कि मैं आपका सिलेबस करवाना चाहता हूँ। आपका सिलेबस टाइम से हो गया तो आप मुझे याद रखोगे, ये सब चीजें भूल जाओगे, आप सारी चीजें भूल जाओगे। अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको कभी याद नहीं आएगा कि यार हाँ ये जरूर याद आएगा आपको, ये लगेगा यार वो बंदा छुट्टी नहीं करता था वो, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें बच्चों, 2 साल की बात है, सेलेक्ट होने के बाद तो आप पे डिपेंड करता है सारा कुछ, ठीक है ना। तो अपने आप अज्यूम ना कर ले कि आज छुट्टी, आज जन्माष्टमी है, आज तो साहब पूर्णराश्र जाना है, आज तो बाबा रामदेव के जाना है, आज तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। एक सिंपल सी बात एक बच्चे ने बोली कि देखो बेटा आपको कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना। चलिए बच्चों अब अपन आगे बात पे लौटते हैं। एक बात है बच्चों, वुड जो होती है ना, देखिए जो ड्राई वुड होती है ना, वेरी गुड। देखो बच्चों ड्राई वुड जो है ना ये बहुत इजीली बर्न होती है ना, बर्न्स इजीली। क्यों बताओ बच्चों क्यों। अच्छा वुड बर्न क्यों होती है, वुड में ऐसी क्या चीज होती है कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है बच्चों बताओ। देखो बच्चों वुड में है ना क्या होता है, ड्यू टू फ्री मिथेनॉल होता है उसके अंदर। क्या होता है, फ्री मिथेनॉल होता है ना। लेकिन अगर वही वुड आपकी गलती से वेट वुड है ना, तो बच्चों अगर वो उस पर आपने इरिगेशन कर दिया, अगर गलती से बारिश का पानी उस पर गिर गया, तो बेटा ये क्या होगा, ये बच्चों इजीली बर्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन समझे। देखो जो पहले आपका मिथेनॉल फ्री था वो क्या होगा बच्चों, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, है ना। तो अब क्या यहाँ पर फ्री आपका फ्री मिथेनॉल प्रेजेंट है क्या, बोलो बच्चों। और क्या बोलेंगे, CH3OH is not available in free form due to hydrogen bonding with water। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो एक कॉमन सी बात बोली है मैंने, कोई कुछ ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए बच्चों सुनो, नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों। चलिए
आगे बात करते हैं बेटा, सुनिए बात बोरिक एसिड की करते हैं। ये बोरिक एसिड है मेरे पास, ठीक। अब देखो बच्चों, ये बोरिक एसिड में इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखिए ठीक है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अब इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण देखो बच्चों क्या होगा, ये बोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? बोरिक एसिड है। आपके पी ब्लॉक में इसकी स्ट्रक्चर आएगी वापस, आपके चैप्टर है पी ब्लॉक। तो अब देखिए बच्चों, ये क्या करता है, इसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है बच्चों, लेयर स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन। कैसी स्ट्रक्चर है इसकी? लेयर स्ट्रक्चर है। अच्छा, आपको पता होगा बच्चों, बोरिक एसिड का यूज अपन करते हैं क्या? आपने बोरिक एसिड का यूज किया कभी? आप कैरम खेलते हो बच्चों? कैरम एक पाउडर होता है बच्चों, स्प्रिंकल किया जाता है, आपने देखा होगा। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो एक पाउडर स्प्रिंकल किया जाता है बच्चों, वो पाउडर क्या, वो बोरिक एसिड होता है। तो आपने देखा होगा वो बहुत ही स्लीपरी होता है ना। उसको अपन करने के बाद उसका जो मूवमेंट है पॉन्स का, वो बहुत बहुत स्मूथ हो जाता है ना बच्चों, याद है क्या? एकदम साबुन जैसा होता है, तो जो मूवमेंट है एकदम जैसे आप टिक खटाक जाता है कि नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी जेईई में पूछा गया था कि बोरिक एसिड की जो लेयर स्ट्रक्चर है उसका रीजन क्या है। 2016 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2016 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है कि इसकी लेयर स्ट्रक्चर का रीजन बताओ। तो रीजन बताओ, लेयर स्ट्रक्चर क्यों बनी? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बनी यार। अच्छा अब बताओ, देखो वैसे भी सोचो, इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है? sp2 आ रही है ना, एफिशिएंट sp2 आ रही है। तो sp2 आ रही है तो नो डाउट वैसे भी sp2 प्लेनरी होती है, sp2 प्लेनरी होती है ना। अच्छा अगर मान लो मैं इसकी जगह मान लो मैं सिलिका डाल दूं, मिट्टी डाल दूं वहां पे, तो सिलिका की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? याद है क्या? सिलिका में सिलिकॉन एटम की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होती थी? sp3। तो जो मूवमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा या फिर रुक जाएगा? रुक जाएगा बच्चों, क्योंकि sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, तो जो मूवमेंट है वो आपका बहुत ही खराब हो जाएगा, फिर स्मूथ नहीं रहेगा। समझ में आया बच्चों? बात समझ में आई? ठीक है, लिखिए। वैसे बच्चों ये पूरी आपकी स्ट्रक्चर है ना, आगे आएगी बेटा, आगे अपने आएगी। लिखिए, लिखिए बोरिक एसिड यूज्ड, बोरिक एसिड इज यूज्ड एज कैरम बोर्ड पाउडर, एज कैरम बोर्ड पाउडर due to its slippery nature. Boric acid is used as carom board powder due to its slippery nature, due to its slippery nature, है ना, ठीक है। अच्छा बोरिक एसिड के बच्चों आप लेटर ऑन और यूज पढ़ेंगे अपन, जब अपन चैप्टर में जाएंगे ना। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक भी होता है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना, तो वो इसका यूज करते हैं बच्चों। ऑप्थेल्मोलॉजी में ये काफी काम आता है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बच्चों आंखों के डॉक्टर, और क्या। चलिए, तो नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों सुनो। एक बच्चों एक है, बड़ा फेमस कंपाउंड है, बहुत ही तगड़ा कंपाउंड है। ये होता है बच्चों कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इसको बोलते हैं विट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ब्लू विट्रोल बोलते हैं बच्चों इसको, है ना। इस ब्लू विट्रोल की कुछ खास बातें हैं बेटा।
इस ब्लू विट्रोल में देखो बेटा आयनिक बॉन्ड भी होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। ठीक है ना, ये इसकी खास बात है, ये बच्चों IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों कैसे होता है समझ लो। सबसे पहले देखो बच्चों आयनिक बॉन्ड तो क्या हुआ, ये आयन दिख रहा है आप लोगों को, आयनिक बॉन्ड बिटवीन आयंस। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूं बच्चों, समझना। नेक्स्ट ईयर 12th में तो आपके सिलेबस में वैसे भी यही, नेक्स्ट ईयर 12th में तो आपको वैसे भी पढ़नी पड़ेगी। देखो इसके साथ देखो बच्चों ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच होते हैं। ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक, अब देखें बच्चों, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है इस तरह से, इस वाटर के मॉलिक्यूल ने देखो इधर इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी। ठीक है, फिर ये हमारे पास सल्फेट आयन है, ये तो आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्या, बना रहा है ना। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर की कुछ खास बातें समझ में आई आप लोगों को, इस स्ट्रक्चर की कुछ खास बातें समझ में आई। देखो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, वर्मा ये टॉपिक तो पूरा करने दे बेटा। चलिए बच्चों, नोट कर लिया प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर बना ली। देखो बेटा आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग की मैं बुकलेट कल दे दूंगा, है ना, उसमें लगभग लगभग 400 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। तो उसके मैं सॉल्यूशन अभी तैयार कर रहा हूँ, 300 के आसपास हो चुके हैं तैयार। तो जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे मैं आपको उसकी वो आपको PDF सेंड कर दूंगा, है ना, 400 के आसपास है, तो आप उसको फिर करना प्रैक्टिस उससे। आपको आई थिंक केमिकल इक्विलिब्रियम के सॉल्यूशन नहीं मिले होंगे अभी तक, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम के, बाकी तो सही एटॉमिक पीरियोडिक के मैंने दे दिए थे, है ना, मोल कंसेप्ट के भी शायद हो गए थे। जिज्ञासा मैं आज कर दूंगा बेटा, जिज्ञासा आज पक्का। चलिए अब देखिए बच्चों सुनिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन। ठीक है ना, तो समझे एक बात हो बच्चों, मेरे पास HF है, H2O है और NH3 है। बताओ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, बताइए।
HFH2O। वेरी गुड, इसमें जाना। अच्छा बच्चों ये बताओ, H2O एंड H2O2, इन दोनों में बताओ किसमें होगी? H2O एंड H2O2। वेरी गुड गिरीश जाखड़, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा? गिरीश जाखड़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों? आप अगर कर सकते हो तो मैं आपको अनम्यूट करूं, बोलो जल्दी बताओ, रीजन बता सकते हैं आप? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मुझे बताओ बच्चों, ये H2O है ना, है, और ये H2O2 है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये है इस तरह से है बच्चों। अब यहाँ आओ, देखो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, लेकिन इस बॉन्ड के कारण तो कुछ नहीं आएगा ना नेगेटिव चार्ज। H2O2 में इस बॉन्ड के कारण कुछ नहीं आएगा ना, दोनों एक ही तो टाइप के एटम है, दोनों ऑक्सीजन एटम है, तो इस बॉन्ड के कारण तो नहीं आएगा ना। पहले हाँ ना तो बोलो यार, समझ में आ रही कि नहीं आई बात? आ रही है क्या? आ रही है? अब एक चीज बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ बच्चों, किस ऑक्सीजन पर ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है? ज्यादा चार्ज कहाँ है नेगेटिव चार्ज, वाटर में है या H2O2 में? वाटर में ना, देखो -1, इधर से भी माइनस आया, तो मैं कह सकता हूँ, देखो बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ, मोर पार्शियल चार्ज। देखो यहाँ ज्यादा पार्शियल चार्ज है, इधर देखो बच्चों लेस पार्शियल चार्ज है। तो आप मुझे बताओ बच्चों क्या होगा? मैं कह सकता हूं मोर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? बेटा H2O एंड H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ समझ में आई? अच्छा आप में से जो बच्चे बालाजी पब्लिकेशन की वीके जायसवाल एक बुक आती है वो जो कर रहे हैं ना, उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। वीके जायसवाल की बुक आप में से कई बच्चे कर रहे होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आती है वीके जायसवाल, MS स्वान एंड एन अवस्थी, उसमें आंसर गलत दे रखा, आप सही कर लीजिएगा उसमें, ठीक है ना? बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया क्या? बेटा ये बात समझ में आई क्या यार, बोलो तो सही। ठीक, चलिए अब देखो बच्चों, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। हटा दूं ये बच्चों, हटा दूं, रिमूव कर दूं इनको? हटी ना लो बच्चों, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखिए बच्चों,
लिखिए इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में लिखो इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ number of hydrogen bond number of hydrogen bond and strength of hydrogen bond. It is combined effect of number of hydrogen bond and strength of hydrogen bond. ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया देखिए मेरे पास वाटर है, मेरे पास HF है, मेरे पास NH3 है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना बच्चों, ठीक है ना? बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, तो बताइए बच्चों। बता सकते हैं? कैसे बताएंगे बच्चों, बताओ। देखो बच्चों सुनना इसमें ढंग से, इसमें ये आता है बेटा, अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, अभी तो आपने बोला HF हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, HF हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और अब आपने ऑर्डर ये लिख दिया। देखो मैं इनकी वैल्यू भी लिखता हूँ, याद मत करना, याद नहीं करनी है वैल्यूज, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो HF में जरूर है, लेकिन बेटा एक बात बताओ मुझे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा कौन बनाता है, वाटर बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड खूब बने थे, याद कीजिए, बने थे कि नहीं बने थे? हाइड्रो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड खूब बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, रूम टेम्परेचर पर आपको पता है कि अमोनिया तो कौन सी फेज में मिलती है, बताओ? रूम टेम्परेचर पर अमोनिया आपको कौन सी फेज में मिलती है? अरे अमोनिया सॉलिड है, लिक्विड है, या गैसियस फेज है? गैसियस फेज में है ना यार, एकदम वैसे समझ में आ रहा है यार, अमोनिया तो गैसियस फेज में है ना मेरे भाई, है ना? तो आपको समझ आया बच्चों ऐसा क्यों बोला? मैंने आपको क्या पॉइंट लिखाया था, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ जरूर HF में है। देखो ऐसे बताओ मुझे, एक बच्चा फिजिक्स में बहुत तगड़ा, 180 में से 180 मार्क्स आ रहे हैं, पूरे में से पूरे आ रहे हैं, और एक ऐसा बच्चा है जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी में सब में एवरेज उसके 90% मार्क्स आ रहे हैं, कौन बच्चा सिलेक्ट होगा? जो तीनों में अच्छा कर रहा है वही सिलेक्ट होगा ना, सिर्फ फिजिक्स से दम पे तो नहीं होगा ना। समझ में आ गया ना बच्चों, जो तीनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वही होगा ना सिलेक्ट। तो अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? चलिए अब एक बात हो बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में मैं आपसे सेकंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर पूछता हूँ बच्चों, बताओ H2O एंड H2O2, ये बताइए बच्चों, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, कौन बताएगा, एक्सप्लेन कौन करेगा? H2O2 का ज्यादा होगा, क्यों? रोनित पोपली क्यों? हाँ वेरी गुड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन सकते हैं। देखो बच्चों सुनो, H2O एंड H2O2 की पिक्चर को जरा देखते हैं बच्चों। देखिए दो हाइड्रोजन
और 2 लोन पेयर है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और 4 लोन पेयर है। तो आप बताओ बच्चों। वेरी गुड, क्या बात है सारा खान, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब देखो बच्चों, मुझे बताओ कि अगर मैं इस बेसिस पर चलूं तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? H2O बनाएगा, H2O2 बनाएगा? बच्चों बताओ। देखो यहाँ टोटली 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना, 6 बना सकता है ना, समझ में आएगा? देखो बच्चों, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। स्ट्रेंथ पूछे तो आंसर अलग है, और बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो आंसर अलग है। बच्चे गलती करते हैं इसमें, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ठीक है ना? और ये आप भी गलत करोगे एग्जाम के टाइम, इसलिए मत करना, मैं पहले ही बता देता, से देख लेना। ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो। नेक्स्ट मेरे पास है NaHCO3, इसके अंदर ये आयन होते हैं बच्चों, Na प्लस HCO3 माइनस, ठीक है ना? Na प्लस एंड HCO3 माइनस। इसमें देखो बच्चों क्या है, सुनिए। इसमें बच्चों इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना? और ये इस तरह से यहाँ Na प्लस इस तरह से पड़े रहते हैं साथ में, ये NaHCO3 के अंदर है बच्चों, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये एक तरह से पॉली बन गई क्या? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन गई क्या? पॉली स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन बन गई क्या? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन बन गई क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, बात जब अपन करते हैं KHCO3 में, तो KHCO3 में थोड़ा अलग है मामला। देखो यहाँ क्या बनाता है, ये बनाता है डाइमर। ये क्या बना रहा है बच्चों, ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। ये क्या कर देता है, डाइमर फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना? यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ हो रहा है पॉलीमेरिक। बता सकते हो रीजन? क्या रीजन बता सकते हो आप में से कोई? रीजन बता सकते हो? देखो बेटा, क्या होता है, पोटेशियम का साइज एक्चुअली बड़ा होता है। बड़ा साइज होने के कारण क्या होता है, उसको स्पेस ज्यादा चाहिए, उसको ट्रैप करने के लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिएगा। इसमें वो अच्छे से ट्रैप हो जाएगा ना, बड़े साइज को इसी में ट्रैप किया जा सकता है, इसमें ट्रैप होना मुश्किल है थोड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात? बच्चों समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से? अच्छा बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताओ। ये H2O, D2O एंड T2O, इनका ऑर्डर बताओ। H2O, D2O एंड T2O बताओ। ये हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं घर के लिए करने के लिए, आप वो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आज आपको
थोड़ा जल्दी फ्री कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो फाइनली, लिखो कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर, कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर लिखिए बच्चों। देखो HF, फिर है H2O, फिर है NaHCO3, फिर है KHCO3, फिर है एसिटिक एसिड, ठीक है, फिर है बोरिक एसिड। ये ऐसे कर रखे हैं बच्चों, ठीक है। इधर देखो बच्चों क्या है, PQRS। देखिए बच्चों यहाँ है डाइमर फॉर्मेशन। डाइमर समझते हैं बच्चों, डाइमर का मतलब कितने मॉलिक्यूल, डाइमर का मतलब दो होते हैं, है ना। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन, ठीक है। फिर क्या कहता है, जिगजैग स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर क्या कहता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। फिर क्या कहता है ना, टू डायमेंशनल सीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कह रहा है आपसे। एक चलो और ऐड कर ही लो, लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बच्चों जो जो है ना वो मैंने सारे लिख दिए आप, ताकि इससे आप आराम से, आप है ना, आप अगर इस क्वेश्चन को ढंग से कर लोगे तो आपको सारा पता लग जाएगा। तो बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। अब है ना, अब कल पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। कल अपन पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड, छोटा सा है ये तो, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मेटेलिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो हेडिंग डाल लेना मेटेलिक बॉन्ड, कल करते हैं अपन इसको, ठीक है ना। तो चलिए आज आप जन्माष्टमी है तो फिर ठीक है, आपको 10 मिनट जल्दी फ्री कर देते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिया सबने। गिरीश जाखड़ पीडीएफ मैंने सेंड कर दी थी ना, पीडीएफ मैंने सेंड कर दी ना शायद आपकी पेपर की, क्लास 11th ग्रुप में तो कर दी थी। हाँ भैया, जिनने नोट कर लिया वो आराम से क्लास अब लेफ्ट कर सकता है। हो गया बच्चों। हैप्पी जन्माष्टमी, सबको हैप्पी जन्माष्टमी बेटा।